पुतिन तैयारी यहां पर कर रहे हैं कि अब ये युद्ध और भयंकर हो सकता है। और ये घबराहट की एक और बड़ी वजह जो कि आपको याद होगा, और सैनिक जिससे आखिर कैसे यूक्रेन को दहला दिया था। यूक्रेन को रूस ने दहलाया था और कहा था कि बड़े हमले होंगे। और ये बड़ा अटैक कब हुआ था? जब यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। और रूस ने उस वक्त भी चेतावनी दरअसल यहां पर दी थी, लेकिन इसके बावजूद हमले रूस पर किए गए यूक्रेन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ और बड़े हमले क्योंकि नहीं रुक रहे हैं। रूसी क्रिम्स एयरबेस जिसे टारगेट यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्रिम्स एयरबेस को जैसे ही निशाना बनाया गया, उसके बाद गुस्सा यहां पर भड़क गया। लेकिन रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर ग्रिड भी है। बड़े हमले रूस की तरफ से भी किए जा रहे हैं। पावर ग्रिड समेत अलग अलग जगहों पर बड़े हमले कर रूस ने जिस तरीके से जवाब देने की यहां पर कोशिश की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये हमले सिर्फ शुरुआती हैं और अब इससे भी बड़ा हमला करने की जो तैयारी है वो इस वक्त यहां पर की जा रही है। यानी जो बड़ा हमला यहां पर होगा वो और भी खतरनाक, और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर रूस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से पलटवार जो है वो रूस अब यहां पर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यह बड़ा हमला यहां पर किया जाता है तो आखिर क्या यह परमाणु हमले जैसा होगा? और जिस रूस के यार्स ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया जा रहा है, कितना यह खतरनाक है, जरा मैं आपको यहां पर बताता हूं। जरा देखिए, दरअसल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल यार्स जिसका इस्तेमाल करने की बात हो रही, 2000 से 2010 के बीच में इसे डेवलप किया गया है रूस की तरफ से। मिसाइल का जो रेंज है वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर का है, यानी टारगेट अमेरिका तक होगा। हर मिसाइल में 4 से 6 MIRV होते हैं जो वॉरहेड्स हैं। ये 150 से लेकर 300 किलो टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसमें 800 से लेकर 1200 का जो किलोटन वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जिससे ये किसी भी अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। वहीं तकरीबन 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो पूरी तरह से किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही पूरी तरह खत्म कर सकती है। और अधिकतम मार्ग जो दूरी है इसकी वो 12,000 किलोमीटर की है, यानी 12,000 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन को टारगेट कर सकती है। और किसी भी जगह को ये पूरी तरह निस्तेनाबूद, वहां पर विध्वंस मचाने में पूरी तरह से कामयाब होती है। और एक साथ अलग अलग टारगेट्स जिन्हें इसे टारगेट कर लॉन्च किया जा सकता है, उन्हें विध्वंस यहां पर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर यार्स को लेकर जिस तरीके से चिंता अमेरिका के अंदर है, वहीं अमेरिका दूसरी तरफ तैयारी कर रहा है। डार्क ईगल जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका टेस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि यह तैयारी रूस की चिंताओं को लेकर है। कहा यही जा रहा है कि जो डार्क ईगल है ये जवाब देने के लिए यहां पर की गई है। जवाब अमेरिका की तरफ से रूस का, क्योंकि रूस लगातार जिस तरीके से आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अमेरिका तक से अगर भिड़ना पड़ा तो रूस उसकी तैयारी यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर डार्क ईगल कितनी खतरनाक है। आखिर डार्क ईगल की ताकत क्या है? आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। आवाज की जो स्पीड है उससे 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ ये चल सकती है, मूव कर सकती है। मल्टी बूस्टर रॉकेट दागने में ये सक्षम है। मल्टी बूस्टर रॉकेट्स ये लॉन्च कर सकती है और जमीन और समंदर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जहां जमीन से हो या फिर पानी से ये दुश्मनों पर वार कर सकती है। 2775 किलोमीटर की रेंज वाला इसका वॉरहेड है, जिसके जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाती है। वहीं आपको बताऊं कि 6115 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, यानी 1 घंटे में 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर की ये जो दूरी है ये तय यहां पर कर सकती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये रूस और अमेरिका के बीच हाइब्रिड वॉर कहीं ना कहीं होने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा पुतिन
और इससे पहले जो सर्गेई लावरोव है, रूस की तरफ से यह कहा गया था कि लगातार युद्ध को जो भड़काने की कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। युद्ध लगातार भड़काने की कोशिश यहां पर हो रही है और अमेरिका यूक्रेन के अंदर जो हाइब्रिड वॉर यहां पर लड़ रहा है उसमें रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह तैयारी अब परमाणु युद्ध की क्या यहां पर चल रही है। और दूसरी तरफ अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध होता है तो आखिर कैसा होगा, क्योंकि एक तरफ आर्सोनिक और दूसरी तरफ जो डार्क ईगल जो तैयार यहां पर की गई है। जहां एक तरफ देखिए डार्क ईगल की जो रफ्तार है 5 मैक यानी कि 6116 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक को समझिए, यानी कि जो स्पीड से 5 गुना की ज्यादा रफ्तार यहां पर होगी। और सैनिक आपको मिसाइल याद होगा, हाल ही में लॉन्च की गई थी यूक्रेन पर, रूस की तरफ से दागी गई थी, जो 11 मैक यानी 11 गुना स्पीड है उसकी, 13,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये दुश्मन पर गाज गनकर जो है वो टूटती है। वहीं जहां डार्क ईगल जिसकी 1725 मील यानी कि 2775 किलोमीटर की रेंज है, यह तकरीबन 2500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज पर टारगेट कर सकती है। तो 5000 किलोमीटर की रेंज यहां पर और सैनिक की है, जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने हाल ही में अटैक में जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुआ उसमें यहां पर की गई है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि यह युद्ध जो हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर होगा, और अगर यह हाइपरसोनिक युद्ध यहां पर छिड़ता है उसके बाद चिंताएं आखिर क्यों अमेरिका के अंदर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानता है कि अब अगर युद्ध यहां पर भड़कता है तो अब अगर अटैक यार्स के जरिए होगा तो यह अमेरिका को और भी ज्यादा दहला सकता है। क्योंकि ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस यहां पर कर सकता है, बल्कि इसके इतर यार्स, क्योंकि जिसके मूवमेंट की खबर के बाद अमेरिका तक की चिंता बढ़ गई है। क्या वजह है आपको बताता हूं। वजह है यार्स की विध्वंसक ताकत, वो ताकत जो अमेरिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। और अगर रूस यार्स का इस्तेमाल यहां पर करता है, न्यूयॉर्क सिटी अगर उसे टारगेट यहां पर किया जाता है, तो आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी में 20 लाख लोग अमेरिकी, 20 लाख अमेरिकी इसका शिकार हो सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 15 लाख लोग जिनकी जान जा सकती है। वहीं लॉस एंजल्स 15 लाख लोग यहां पर भी अपनी जान खो देंगे। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, ये वो बड़े शहर हैं, ये वो बड़ी सिटीज हैं, वो बड़े राज्य हैं अमेरिका के, जहां पर पूरी तरीके से विध्वंस मच जाएगा और परमाणु युद्ध जिसकी बात यहां पर कही जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन अब परमाणु युद्ध को लेकर पूरी तरीके की तैयारी कर चुके हैं। देखिए जरा। अमेरिका तैयार, रूस को जवाब। ओरेशनिक वर्सेस डार्क ईगल। अमेरिका रूस में आर पार, दिसंबर में महाविनाश। पहले पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण किया और अब अमेरिका ने उसका जवाब अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से दिया है। अमेरिकी सेना ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण किया है।